प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्बन और इसके यौगिक के छठा क्लास पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग समावयवता के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर समावयवता क्या है, समावयवता कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लोग आज के क्लास में ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक कि समावयवता क्या है ना, कि समावयवता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं? अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाता है? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। फिर से देखिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। ये समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। लेकिन यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। आइए उदाहरण से हम लोग देखेंगे, है ना। अणुसूत्र है C2H6O। क्या है? C2H6O, है ना। ये अणुसूत्र है। अब देखिए कि एक उदाहरण है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, है ना। क्या है? C2H5OH। और एक है डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। अब ध्यान दीजिए कि C2H6O इसमें भी है, C2H5 और एक 6 और एक O। देख लीजिए इसमें भी देखिए C2 है, एक और एक 2, H6 और O। कहने का मतलब है कि दोनों ही डाई मिथाइल ईथर और अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर दोनों का अणुसूत्र एक ही है C2H6O, लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों का बिल्कुल ही अंतर है। एक को अगर पी लेंगे तो झूम बराबर झूम शराबी करने लगेंगे, यानी नशा आ जाएगा। और दूसरा सिर्फ सूंघ लेंगे या नाक पर इसकी थोड़ी सी मात्रा रख दी जाती है तो बेहोश हो जाता है लोग। कहने का मतलब अगर उसका सर्जरी भी हो जाए, पेट भी खोल देगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब हुआ कि दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण, एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है, अंतर होता है। इसलिए ये दोनों आपस में इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है ना। अब आइए कि समावयवता के प्रकार को देखेंगे। समावयवता के प्रकार को देखेंगे। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना। देखिए यहां पर देखिए समावयवता आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है
त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। अब देखिए कि संरचनात्मक समावयवता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्थान समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा है क्रियाशील समावयवता फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। ये संरचनात्मक समावयवता 3 तरह का है। अब है त्रिविम समावयवता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है ज्यामितीय समावयवता। क्या है? ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है वो है प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब हम लोगों को एक एक करके संरचनात्मक समावयवता, फिर इसके प्रकार, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियाशील समावयवता, इधर भी त्रिविम समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, हर समावयवता को के विषय में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, है ना। आइए, पहला है संरचनात्मक समावयवता। क्या है? संरचनात्मक समावयवता। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कार्बनिक यौगिकों के, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब इसका जो प्रकार है उस प्रकार में जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से वो जुड़े होते हैं अलग अलग तरह से, और अलग अलग तरह से जुड़े रहने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और संरचनात्मक समावयवता में किस प्रकार से परमाणुओं और समूह जुड़े होते हैं उसको भी हम लोग इसी में देखते चलेंगे। सबसे पहला है कि संरचनात्मक समावयवता 3 प्रकार के होते हैं, अभी भी हम लोगों ने देखा था। पहला है श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म, है ना। तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, है ना। कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता, किस प्रकार से श्रृंखला में भिन्नता होती है हम लोग जरा देखेंगे, है ना। देखिए कि यहां पर है अणुसूत्र, अणुसूत्र है C4H10। क्या है अणुसूत्र? C4H10, है ना। अब ये किस तरह से श्रृंखला जो है वो श्रृंखला में परिवर्तन होता है और वो समावयवता को प्रदर्शित करता है उसको देखते हैं। एक उदाहरण है C4H10 अणुसूत्र है, इससे 2 यौगिक बन रहा है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। ध्यान दीजिएगा, कार्बन देखिए 1 2 3 4, है ना। C4H10
3 2 5 2 7 और 3 10, ये हो गया। अब इसको नॉर्मल ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक सीध में है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई है, शाखित नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दिए? नॉर्मल ब्यूटेन देते हैं। अब आइए 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3 CH CH3, और दूसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम देखिए 1 2 और ये 3। दूसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 मिथाइल, और प्रोपेन चूंकि एक सीध में 3 कार्बन है, इसलिए ये 2 मिथाइल प्रोपेन कहलाता है। अब देखिए कि जो हम लोगों को देखना है, कार्बन का संख्या 1 2 3 और एक यहां पर देखिए 4 है ना, 4 हो गया। C4H10, देखिए H3 1 4 3 7 और 3 10, यानी कार्बन 4 परमाणु है और हाइड्रोजन के 10 परमाणु। देखिए दोनों सेम है, अणुसूत्र दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये दोनों आपस में समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण यहां पर समावयवता उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? श्रृंखला समावयवता कहलाएगा। कार्बन का चेन जो है, यहां देखिए एक सीध में है और इसमें 4 कार्बन जुड़े हुए हैं एक सीध में, इसलिए ये नॉर्मल ब्यूटेन है। जबकि यहां पर 3 कार्बन एक सीध में है और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो शाखित है, शाखा में जुड़ा हुआ है ना। तो यहां पर कार्बन का जो श्रृंखला है वो 2 तरह से जुड़ा हुआ है, अलग अलग है, और इसी के कारण श्रृंखला समावयवता है ना उत्पन्न हो रही है, और इस प्रकार के जो घटना हो रही है, इसी घटना को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब आइए अगला जो है वो है स्थान समावयवता। क्या है? स्थान समावयवता। ध्यान से समझेंगे, यहां पर स्थान शब्द का महत्व है। क्या है? किसका स्थान? तो क्रियाशील समूह के स्थान। ध्यान दीजिएगा कि क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। क्या है? कि क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है या जो समावयवता होती है उसे स्थान समावयवता कहते हैं। अब है देखिए एक अनुसूत्र है C3H8O, है ना। अब C3H8O को 1 प्रोपेनॉल कहा जा रहा है और एक 2 प्रोपेनॉल। देखिए किस तरह से क्रियाशील समूह के स्थान में परिवर्तन होता है। CH3 CH2 CH2OH, है ना। देखिए 1 प्रोपेनॉल इसलिए है कि 1 नंबर कार्बन पर ये क्या है? जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 प्रोपेनॉल है। अब देखिए 2 प्रोपेनॉल CH3 CH CH3OH। जरा ये भी देख लीजिए कि 3 कार्बन है कि नहीं। 1 2 3, H8 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, एक O है। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3, है ना। और देखिए हाइड्रोजन 8 है कि नहीं। 3 2 5 2 7 और एक
8 और बाकी एक O है ना। कहने का मतलब हुआ कि अणुसूत्र C3H8O है और उससे दो समावयवी बन रहे हैं, एक 1 प्रोपेनॉल और दूसरा 2 प्रोपेनॉल। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह क्रियाशील समूह है और इसके स्थान में भिन्नता के कारण समावयवता उत्पन्न हो रही है, इसलिए है ना इसको स्थान समावयवता कहते हैं। यहां पर देखिए 1 2 और ये 3, यहां देखिए 2 नंबर कार्बन से ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह, जबकि यहां 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न हो रही है उसी को क्या कहते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा जो है वो है क्रियाशील समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। किस तरह से क्रियाशील समावयवता जो है वो क्रियाशील समूह में के अलग अलग होने के कारण, अभी हम लोग स्थान समावयवता में क्या देखा कि एक ही क्रियाशील ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ स्थान उसका अलग अलग था। और यहां क्या है कि क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न है, अलग अलग क्रियाशील समूह है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हों किंतु उसमें उपस्थित क्रियाशील समूह, ध्यान देंगे, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो इस घटना को क्रियाशील समावयवता कहते हैं। यहां पर जो घटना घट रही है किसके कारण, अलग अलग क्रियाशील समूह के कारण, है ना। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से, एक सूत्र है, अणुसूत्र है C2H6O, है ना। अब देखिए एक इथेनॉल बनता है यानी C2H5OH, है ना। और दूसरा है डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। अब यहां पर देखिए कि है तो अणुसूत्र दोनों का सेम, लेकिन इसमें जो क्रियाशील समूह है वो अल्कोहल का है, हाइड्रोक्सिल समूह है, जबकि इसमें ईथर समूह है। और इसी समूह के भिन्नता के कारण ये दोनों समावयवी कहलाए और यह घटना क्रियाशील समावयवता कहलाता है। कारण कि क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण क्या हो रहा है, समावयवता उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये क्रियाशील समावयवता कहलाता है। अब अगला देखेंगे हम लोग, त्रिविम समावयवता, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या है, तो त्रिविम समावयवता, त्रि मीन्स 3 और विम हो गया बीमा, डायमेंशन, ये 3 डायमेंशनल है। आइए देखें किस प्रकार से है, क्या और इसका विशद अर्थ है। तो त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र समान होता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, किंतु परमाणुओं और समूहों, क्या समूह, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप की स्थानिक व्यवस्था जो है या उसका जो विन्यास है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। फिर से समझिए कि त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, किंतु परमाणुओं और जो समूहों की स्थानिक व्यवस्था होती है या उसका विन्यास होता है, किस प्रकार से सजे होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसके टाइप में हम लोग समझेंगे, है ना। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार के होते हैं। पहला है
ज्यामितीय समावयवता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यह समावयवता वैसे एल्कीनों यानी एल्किन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन हम लोग पढ़ चुके हैं, या उनके व्युत्पन्नों, उसके डेरिवेटिव यानी एल्कीन से जो उत्पन्न होता है, एल्कीन से जो बनता है ना, उसके द्वारा प्रदर्शित होती है। इनके द्विबंध, डबल बॉन्ड, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। आइए उदाहरण में देखते हैं कि ये द्विबंध है, देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एक में CH3 है, फिर देखिए CH3 है, इधर H है और इधर H है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है कि यह समावयवता वैसे एल्कीनों या उनके व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित होती है जिनके द्विबंध, डबल बॉन्ड से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। द्विबंध या द्विबंधन है ना, लिखा हुआ है, से अलग अलग दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। देखिए दो भिन्न भिन्न समूह है, एक हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोजन परमाणु है और ये मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये देखिए यहां पर कि सिस 2 ब्यूटीन क्यों कहलाया, इसलिए कि दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु है दोनों ऊपर है और मिथाइल नीचे है। ऊपर नीचे अगर होता तो कुछ और होता, उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो मिथाइल और मिथाइल, ये चूंकि एल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाले से जो जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप वो एक ही ओर दोनों नीचे साइड में है और हाइड्रोजन परमाणु ऊपर साइड में है ना, इसलिए इसको क्या कहता है, सिस। और 2 क्यों कह रहा है, इसलिए कि दूसरे नंबर कार्बन पर आप अगर इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए ये ब्यूटीन कहलाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। अब आइए इसमें देखते हैं कि ये भी सेम है। अंतर देखिए दोनों में क्या है, अंतर बस यही है कि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों परमाणु जो है वो ऊपर है और मिथाइल नीचे है। यहां क्या है कि एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे। क्योंकि ऊपर नीचे है इसलिए इसको ट्रांस कहते हैं और एक ही साइड होता है तो उसको सिस कहते हैं। अब यहां पर देखिए 2 तो इसलिए लिखा गया कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और ब्यूटीन इसलिए बोला गया कि ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो हम लोग पहले नाम समझ लिए। अब आइए कि ज्यामितीय समावयवता पर। तो ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है कि एल्कीनों या एल्कीनों के डेरिवेटिव्स, एल्कीन से जो बनता है कंपाउंड उसको एल्कीन का व्युत्पन्न या एल्कीन का डेरिवेटिव कहते हैं। और उसमें जो देख लीजिए जो जुड़ा हुआ है वो दो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन परमाणु है और मिथाइल ग्रुप है। उसको भी 2 तरह से दिखाया गया, एक सिस के फॉर्म में और दूसरा ट्रांस के फॉर्म में। ट्रांस किसको कहते हैं कि दोनों परमाणु ऊपर नीचे है, और सिस किसको बोलते हैं, दोनों परमाणु अगर नीचे एक है और एक ऊपर है। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, सिस 2 ब्यूटीन और उसको ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता है ना, इस तरह से अगर दिखता है तो इस स्थिति को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। आगे है दूसरा जो है त्रिविम समावयवता का टाइप, वो है प्रकाशिक समावयवता। क्या है, प्रकाशिक समावयवता। ध्यान दीजिए ये कल्पना किया हुआ है। क्या है,
कल्पना किया हुआ है कि एक कार्बन परमाणु से, चूंकि प्रकाशिक समावयवता, पहले उस पर आते हैं, प्रकाश शब्द से प्रकाशिक बना है, यानी इस समावयवता में प्रकाश की भी भूमिका है ना। क्या है? तो ये दर्पण के माध्यम से दर्पण में प्रतिबिंब बनाया जाता है, और जो प्रतिबिंब बना वही उसका समावयवी कहलाता है। आइए, एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं। कितना जुड़ा होता है? एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के 2 प्रकाशिक समावयवी होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकाशिक समावयवी। अब देखिए कि एक कार्बन परमाणु है, इससे 4 ये क्या बोलते हैं, परमाणु, अलग अलग परमाणु जुड़ा हुआ है। एक देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और चौथा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना। तो 4 में चारों का जो बॉन्ड भी है वो अलग अलग है। एक देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया, एक थोड़ा मोटी लाइन से दिखाया गया है, 2 सिंगल बॉन्ड से दिखाया गया है। और कार्बन पर भी स्टेरिक्स है, स्टार मार्क है, इस पर भी अभी हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो क्या बता रहे थे कि कार्बन से 4 भिन्न परमाणु जुड़े होते हैं, बीच में दर्पण रखा हुआ है। ये क्या है? दर्पण है। और दर्पण में रखने के बाद, चूंकि प्रकाशिक है, प्रकाश का जरूरत है, तो दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है। तो इस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता है ना। ये Cl है, इस तरह से Br है ना, हाइड्रोजन ऊपर और मिथाइल ग्रुप यहां नीचे। तो ये जो है प्रकाशिक समावयवता जो है वो कल्पना किया जाता है, दर्पण में प्रतिबिंब बना करके जो एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु को इस पर जोड़ा हुआ है, और उसको जो दर्पण में देखने के बाद जो प्रतिबिंब मिलता है वो उसके समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार के इस प्रकार की घटना को, है ना, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। अब यहां पर एक बात आई, क्या कि कार्बन में ध्यान दीजिएगा कि 4 परमाणु इस तरह से जुड़ा हुआ है अलग अलग, है ना, और स्टार लगा हुआ है। वही हमने लिखा कि 4 विभिन्न समूहों से समूहों द्वारा जुड़े कार्बन को असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जरा सा देख लेते हैं, दूसरा जो है हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल है, और इधर ब्रोमीन है, और इधर क्लोरीन है। यानी 4 भिन्न भिन्न परमाणु जो जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन पर क्या है, स्टार लगा हुआ है। स्टार इसलिए लगा है कि ये असममित कार्बन परमाणु कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हमने बता दिया कि अगर कार्बन परमाणु से 4, चूंकि 4 उसकी वैलेंसी होती है, 4 हाथ होता है, अगर चारों हाथ में 4 तरह का मिठाई अगर रख दे, एक हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी अलग अलग मिठाई रख दे, अलग अलग परमाणु से वो जुड़ा हुआ अगर हो, तो उस कार्बन एटम को असममित कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि किस प्रकार से कार्बन से, देखिए, अलग अलग 4 परमाणु जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन है, एक क्या है,
हाइड्रोजन है, फिर दूसरा क्लोरीन है, तीसरा ब्रोमीन है और चौथा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न भिन्न वो परमाणुओं से जुड़ा हुआ अगर है तो उस कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता कितने प्रकार के होते हैं और जो भी प्रकार है सबके उदाहरण सहित हम लोगों ने इसको देखा। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने सीखा, है ना। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सूचित करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।